नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज हमारे चैनल मन की आवाज़ में। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ उपस्थित हैं आपके बीच छोटी सी कहानी को लेकर के, जो कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य का फल, जो सबक उसका होता है, वो कितना मीठा होता है। एक समय की बात है कि महात्मा बुद्ध जी अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव से बड़े नगर की ओर रवाना हो रहे थे। काफी दूर चलने के बाद गर्मी बहुत अधिक तेज थी और वह एक बरगद के वृक्ष के पास रुक गए। बरगद के वृक्ष के पास रुक गए। वहां पर महात्मा बुद्ध जी विश्राम करने लगे और उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि यहाँ से 20 कदम की दूरी पर 2 बार परिक्रमा करके आओ। शिष्य गया और 20 कदम की दूरी पर 2 बार परिक्रमा किया। जब परिक्रमा पूरा हो गया तो उन्होंने शिष्य को बुलाया और पूछा कि ये जो तुमने परिक्रमा किया है, क्या कहीं से किसी और से तुमको ठंडी हवा महसूस हुई? कहा, गुरुवर, उत्तर दिशा से ठंडी हवा महसूस हुई। बोला कि तो ठीक है, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमें लगता है कि पानी की व्यवस्था है कुछ ना कुछ, और जा कर के पानी सभी के लिए लेकर के आओ। वह शिष्य बिना कोई सवाल किए गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जहाँ थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एक तालाब दिखाई पड़ता है। वह तालाब को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि बात तो गुरु जी ने ठीक ही बताई। तालाब पर जब पहुँचता है तो उसको कुछ ऐसा दिखता है कि वहाँ पर तालाब की दूसरी ओर कुछ महिलाएं जो होती हैं अपना कुछ काम कर रही होती हैं, जिससे उसे एक बार ये ग्लानि भी होती है कि शायद पानी साफ नहीं होगा। लेकिन जब वो तालाब में गौर से नज़र डालता है तब उसे दिखता है कि पानी का कुछ हिस्सा अभी साफ है, जिसे वो भरने की तैयारी में लगा होता है कि क्या होता है कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर 2 बैलगाड़ी तालाब के किनारे बड़ी तेज़ी से आ रही होती हैं और इतनी तेज़ी से निकलती हैं कि मिट्टी जो उछलती है तालाब के में सारे पानी को गंदा कर देती है, जिससे उस शिष्य को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्सा में क्रोधित होकर के गुरु जी के पास वह वापस चला जाता है। बड़ा निराश भाव से कहता है कि गुरु जी, पानी साफ नहीं था, बहुत गंदा पानी था, उसको नहीं पी सकते। तो गुरु जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, सभी लोग शांत हो जाओ, बैठो। कुछ समय बीतने के बाद गुरु जी फिर से एक शिष्य को ये आदेश देते हैं कि जाओ और अब तुम पानी लेकर के आओ। वह दूसरा शिष्य भी कोई बगैर सवाल किए जा करके वहाँ तालाब पर जब पहुँचता है तो तालाब का जो नज़ारा होता है वह देख करके उसकी आंखें जो हैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि जो पहला शिष्य गया था उसने ये सूचना दी थी जा करके कि पानी बिल्कुल पीने के लायक नहीं है, पानी बहुत गंदा है। और जब वह पहुंचता है कुछ समय के बाद तो पानी तालाब का बहुत साफ मिलता है। वह पूरा पानी भरता है और सबके लिए पानी भर के लाता है। सब लोग पानी पीते हैं, सबकी प्यास शांत हो जाती है। लेकिन सबके मन में सवाल चल रहा होता है, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक शिष्य उनमें से पूछ ही लेता है कि ये गुरुजी ये कैसा चमत्कार, जरूर ये कोई आपकी शक्ति है, जरूर आपका ये कोई चमत्कार है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तुम्हारे सब्र की फल है। तुम लोगों ने जो बैठ के कुछ समय तक धैर्य रख लिया, जो धीरज रख लिया, उतने में क्या हुआ कि मिट्टी के सारे गंदे तत्व, मिट्टी के जो सारे गंदे तत्व थे वो नीचे तलहटी में बैठ गए और पानी साफ हो गया। तो कई बार ऐसा ज़िंदगी में हमारी होता है कि हम लोग जब अधिक समस्याओं से घिरे होते हैं, जब सामने हमको सब अंधेरा ही दिखता है, जब हमको सामने सारी उलझनें ही दिखती हैं, तो उस समय हमें समझ में नहीं आता है और हम क्रोधित हो जाते हैं, हम गुस्से में हो जाते हैं, हम निराश होने लगते हैं और हम कहते हैं कि सारा कुछ बेकार है, कुछ नहीं हमारे मन के मुताबिक। लेकिन उसी समय पर अगर हम कुछ समय के लिए धैर्य रख के शांत हो जाएं, कुछ समय के लिए इंतज़ार कर लें, कुछ समय के लिए धैर्य रख लें, तो शायद उस पानी की तरह हमारी ज़िंदगी में भी जितनी समस्याएं हैं, उनमें जो जितने गंदे कण हैं, जितने जो दुख के पल हैं, वो शांत हो जाएं और हमें भी एक खुशी का अनुभव हो और हम शायद उसको एक चमत्कार समझें। चमत्कार कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारे धैर्य का फल होता है। और जीवन में समस्याएं आना एक बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि समस्याएं स्वाभाविक हैं, हम उनको आने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का नेचर है। अगर किसी को सुख मिला है तो उसे दुख भी मिलेगा, अगर रात हुई है तो दिन भी होगा, अगर बारिश हुई है तो धूप भी आएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर समस्याओं से आप ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, समस्याओं से आप ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, तो उसका सीधा सा एक ही सरल उपाय है कि आप उस समय अपने आप को शांत करें, अपने आप को धैर्य बंधाएं, अपने आप को भगवान के अधीन करें, और कुछ समय के बाद आप ये महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल चल रही थी, जिन्हें आप बहुत बड़ी कष्ट मान रहे थे, वो शायद शांत हो चुकी है और आप एक नए जीवन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। धन्यवाद।